Good morning, student. Today we'll start chapter number 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब स्टूडेंट हमें हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो हमारे अंदर भी पढ़ना है, मतलब एनिमल्स के अंदर भी पढ़ना है और प्लांट के अंदर भी पढ़ना है। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। मतलब इसके पहले के चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हमें अगर सर्वाइव करना है तो हमें फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। नाउ दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लेकिन ये सब जो ऑक्सीजन हुआ, वाटर हुआ, फूड हुआ, ये हमारी बॉडी के अंदर हर एक पार्ट्स में जाना भी तो चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्ट होना भी चाहिए। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। और जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट होते हैं उनको एक जगह जाना पड़ता है और उसके बाद हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, मतलब रिमूव करना पड़ता है। तो हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस अचीव्ड। तो क्या आपने कभी सोचा कि एक्चुअली सब होता कैसे है? तो नाउ तो डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। एक्चुअली आपको डायग्राम दिया गया है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो इसमें देखिए आपको हार्ट का नाम दिया गया है और जो ये वीन और ये आर्टरी है, एक्चुअली ये दो ब्लड वेसल है। अब ये ब्लड वेसल क्या काम आते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ तो लिखा है कि दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलर सिस्टम। मतलब तीनों क्या है, दोनों जो हमारे ये फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर और ये सबको मिला के सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में जरूरी है जो कि हमारा ब्लड। अब अगर आपने ध्यान दिया कि अगर आप पूरी बॉडी में से अगर आप कहीं भी कट मारोगे तो उसमें से क्या निकलता है स्टूडेंट? तो ब्लड। अगर आप चाहे सर पे कट मारो या फिर पैर के अंगूठे में, मतलब टोज या फिर फिंगर्स पे कट करो, तो हर जगह से ब्लड निकलता है। इसका मतलब कि जो हमारा ब्लड है एक्चुअली हर जगह फ्लो करता है, ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक। तो ये बोला गया है कि आखिर ये पूरा ब्लड यहाँ तक पहुँचा कैसे, और उसके पहले कि एक्चुअली ब्लड क्या होता है। तो एक्चुअली ब्लड उसे कहा था कि ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल। मतलब जो ब्लड वेसल होता है उसके अंदर जो फ्लो करता है वो ब्लड होता है और एक फ्लूइड है, मतलब लिक्विड है। नाउ इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड या ब्लड का काम क्या है स्टूडेंट? तो देखिए इट ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी डाइजेस्टेड फूड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसको क्या करता है, वो पूरे बॉडी में फ्लो करता है, मतलब लेकर जाता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और जब हम सांस लेते हैं तो मतलब जो ऑक्सीजन, जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है, मतलब ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो ये क्या करेगा, तो ऑक्सीजन भी साथ में लेके जाता है और ये पूरी बॉडी के अंदर जो सेल है उसे देता है। एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और जो हमारे बॉडी का वेस्ट है एक्चुअली इसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है ताकि हमारा जो वेस्ट बॉडी में से बाहर चला जाए। अब आया कि हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। अब जो ये ब्लड होता है आखिर वो इतने सारे सब्सटेंस को कैरी कैसे करता है, ले कैसे सकता है? तो ये लिखा है कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। एक्चुअली जो ब्लड किससे बना हुआ है? तो फ्लूइड से, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। एंड इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सबस्टेंडेड। मतलब प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल भी मौजूद है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के सेल है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए अब जो बहुत सारे टाइप्स के सेल में से एक है, वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल। तो सबसे पहला जो सेल एक्चुअली वो रेड ब्लड सेल जिसे आरबीसी कहा जाता है। तो विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब एक्चुअली जो ये रेड ब्लड सेल होता है इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, कलरिंग होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। एंड हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और उसके बाद ये पूरी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। बॉडी का मतलब जितने भी सेल्स है हमारे बॉडी के वहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट कर देता है ना। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। मतलब जो आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है और जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो एक्चुअली उस ऑक्सीजन को हमारे सारे सेल तक पहुंचाना रहता है। और ये सारे सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है।
नाउ तो विदाउट हीमोग्लोबिन इनको सेल तक पहुंचाना ऑक्सीजन को बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नाउ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड एपियर्स रेड। अब जो बोलते हैं कि खून हमारा लाल ही क्यों होता है, क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है एक्चुअली वो रेड कलर का होता है, यानी रेड पिगमेंट का होता है, इसीलिए जो हमारा ब्लड है वो रेड दिखाई देता है। नाउ द ब्लड ऑल्सो हैज वाइट ब्लड सेल। एक्चुअली ब्लड के पास एक और टाइप का सेल है, याद रखिए स्टूडेंट, ये टाइप का सेल है, कलर मत समझिए कि व्हाइट खून भी होता है, नहीं, ये सिर्फ सेल की बात कर रहा हूं मैं। और इस सेल का काम क्या होता है, तो विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स आता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके साथ ये फाइट करता है। अब आया कि एक जो इसके अंदर बूझो है कि बूझो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। नाउ ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। नाउ आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप एंड द डार्क रेड क्लॉक हैड प्लग्ड द कट। मतलब शायद आपको पता हो कि जब आप कभी कभी खेलते टाइम अगर आप गिर जाते हो, तो यहाँ पे पता है कि जो बूझो गेम खेल रही थी, तो जब वो गिरी तो उसके नी पे चोट लग गया, और जब नी मतलब जो घुटने पे चोट लगा तो उसमें से खून निकलने लगा। लेकिन कुछ समय बाद जो आपको साथ पता हो, जब खून निकलने के बाद वहाँ पे क्लोटिंग लाल लाल कलर का पूरा दिखने लग जाता है, तो एक्चुअली वो क्या होता है स्टूडेंट, तो वो एक्चुअली होता है कि द क्लोट इज फाउंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल जिसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। मतलब एक और डिफरेंट टाइप्स का सेल है कि जहाँ पे हमारी बॉडी कट हो जाता है या चोट लग जाता है, तो आपको पता होगा धीरे धीरे वो भरना चालू हो जाता है, तो रेड रेड कलर का उसमें क्लोट दिखाई देना चालू करता है। तो एक्चुअली वो कैसे होता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड के अंदर एक और टाइप का सेल है जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है, और इसकी वजह से क्लोट बनता है, फिर वो जो घाव लगा रहता है वो ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, ब्लड के अंदर मतलब प्लाज्मा के अंदर टोटल 3 टाइप के सेल पढ़े हमने। एक आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है मतलब वाइट ब्लड सेल, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ना अब बारी ब्लड वेसल की, तो हमने ऊपर ही पढ़ा कि ब्लड वेसल भी एक्चुअली होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ब्लड वेसल क्या होता है, तो देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मतलब ब्लड वेसल है, तो उनमें से इस हमें सिर्फ 2 के बारे में पढ़ना है अभी। क्या कौन कौन से पढ़ना है, तो आर्टरीज एंड विंस। किसके बारे में पढ़ना है, आर्टरीज एंड विंस। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि आर्टरीज क्या होता है, फिर पढ़ेंगे विंस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आर्टरीज पढ़ते, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिंपल स्टूडेंट याद रखिए, आपको पता है जो हमारा एक्चुअली हार्ट होता है नहीं, क्या करता है हमारे ब्लड को मतलब प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई का मतलब हुआ कि जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन पूरे ब्लड में चला जाता है, लेकिन आपको उसी पता चलता होगा कि उसी टाइम हमें क्या करना रहता है, हम सांस बाहर भी तो मतलब एक्सहेलेशन भी तो करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले को बाहर निकालना ही पड़ता है। तो वो काम क्या करेंगे अभी आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि आर्टरीज क्या करता है कि जब हार्ट हमारा ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड के अंदर, तो आर्टरीज क्या करता है उस ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है। मतलब जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है हार्ट से, वो पूरी बॉडी में लेकर ज़्यादा मतलब चला जाता है वो। नाउ सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, आपको पता है ब्लड फ्लो करना है पूरी बॉडी तक लेके जाना है, तो इसमें जो फ्लो होगा ब्लड का बहुत फास्ट होता है और ऊपर से प्रेशर भी हाई लगता है। तो इसीलिए जो आर्टरीज की दीवारें हैं मतलब इलास्टिक होती है, क्या होती है वो थिक इलास्टिक, थोड़ी मोटी होती है। अब आर्टरीज को अगर देखने के लिए कि कितना फास्ट जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए एक एक्टिविटी भी दी है। एक्टिविटी क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो अगर आप सबसे पहले क्या कीजिए कि प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। मतलब सबसे पहले आप अपने मिडल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर उसको कहता है कि जो हमारे थंब के बाजू में होता है उसे इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। तो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को राइट हैंड को रखिए, और फिर क्या करिए जो आपका लेफ्ट हैंड है उसका रिस्ट मतलब जो हमारी कलाई होती है उस पर रखिए, जैसे देखो डायग्राम में बताया गया फिगर 11.2 में। तो अगर आप थोड़ा वहाँ पे दबाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट पता चलेगा, थ्रोबिंग मूवमेंट जिसको कहते हैं कि ऊपर नीचे हो रहा है। एक्चुअली स्टूडेंट ये थ्रोबिंग जो मूवमेंट होता है इसको एक्चुअली पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पल्स। एंड इट इज़ ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड किसके फ्लो हो रहा है
आर्टरीज के थ्रू फ्लो हो रहा है। नाउ काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि अपने राइट हैंड के जो इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर को लेफ्ट हैंड के रिस्ट मतलब कलाई पर रखिए और काउंट करिए कि 1 मिनट तक जो आपका पल्स है ये कितनी बार थ्रो ऊपर नीचे हो रहा है, बीट हो रहा है। तो इसी को क्या कहता है कि द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। इसको क्या कहता है स्टूडेंट? पल्स रेट कहते हैं। जैसे हमारा हार्ट बीट होता है तो हार्ट बीट का काउंट करते हैं हम लोग कि 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है, सेम वैसे ही पल्स रेट भी होता है। अब कहा कि जो अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। मतलब जो आदमी आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, अगर आप उसका चेक करोगे तो पर मिनट में कम से कम 72 से लेकर के 80 तक के होगा। ये आप अपने बॉडी में भी फाइंड कर सकते हो ना। अब जैसे हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा, अब बारे विंस क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए कि veins आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। सिंपल है, जैसे मैंने बताया आर्टरीज क्या करता है, तो हार्ट के अंदर से जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको लेता है, पूरी बॉडी में देता है, और उसी टाइम जो विंस होता है वो क्या करता है स्टूडेंट की पूरी बॉडी में से जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो फटाफट कलेक्ट करता है और हार्ट को दे देता है, और हार्ट से लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर वो बाहर चला जाता है। मतलब वो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। नाउ द विंस हैव थिन वॉल। जैसे कि आर्टरीज थिक वॉल था, लेकिन विंस क्या होता है स्टूडेंट? तो थिन वॉल होता है। एंड देर आर वॉल्स प्रेजेंट इन विंस विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स दैट। और हमारे विंस के अंदर वॉल्स भी लगे हुए, वाल्व जिसको बोलते हैं, तो क्या करता है वो सीधा हार्ट के तरफ जाता है। आपको डायग्राम में बताया गया है कि सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन बताया गया है कि देखिए हार्ट से एरो नीचे गया है जो कि आर्टरी है, वो कैपिलरीज को देता है, और सिर्फ कैपिलरीज फिर वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो विंस क्या करता है हार्ट को देता है, और हार्ट लंग्स को देता है, और फिर वो हमारे एक्सेलेशन और इनहेलेशन के प्रोसेस में बाहर चला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट जो ये कैपिलरीज है ये क्या होता है, तो इसका आंसर भी दिया है कि देखिए कि ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। मतलब जैसे जैसे जो हमारे आर्टरीज है टिश्यू तक जाना चालू करते हैं तो वो धीरे धीरे डिवाइड होना चालू होते हैं, तो पतले पतले ट्यूब्स में कन्वर्ट होते हैं। ये पतले पतले ट्यूब्स को कैपिलरीज कहा जाता है। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म विंस, और जब बहुत सारी कैपिलरीज बन जाती है तो विंस होता है, और उसके बाद वो डायरेक्ट हार्ट में चला जाता है। मतलब हार्ट का देखिए हार्ट से क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कैपिलरीज को देगा, कैपिलरीज मतलब टिश्यू को, टिश्यू सेल्स को दे देगा, और उसी टाइम जो विंस वाला कैपिलरी है वो क्या करेगा, सेल से या फिर सेल से टिश्यू से, और टिश्यू से फिर हमारे बॉडी पार्ट से क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड लेता है और फिर वो हार्ट को दे देता है, और फिर इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इस तरह हम लोग को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं ना स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि आर्टरीज, विंस और टाइप्स ऑफ ब्लड क्या होते हैं। थैंक यू।